नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। यहाँ से सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम में एक सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ और पठार। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आप यूट्यूब पर ऑनलाइन ही देखें, ये आपसे निवेदन रहेगा। तो आज हम बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ और पठार। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको दिख रहा है गुरु शिखर, ये सिरोही सिरोही के माउंट आबू में स्थित राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। 1722 मीटर ऊंचे इस पर्वत पर दत्तात्रेय का मंदिर और नज़दीकी माउंट आबू प्रक्षेपणशाला स्थित हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। ये हिमालय व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, यानी गुरु शिखर जो है ये माउंट आबू में स्थित है। एक तो आपको ये याद रखना है, राज्य का सबसे ऊंचा जो है पर्वत चोटी है। ऑप्शन में आपको 1722 मीटर भी मिल सकता है और 1727 मीटर भी ऑप्शन में मिल सकता है। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। दोनों में से 1722 आए तो 1722 करना है, 1727 आए तो 1727 करना है। और इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। और सबसे बड़ी बात है, हिमालय और नीलगिरी, हिमालय पर्वतमाला आप जानते ही हो विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वतमाला है। और नीलगिरी पहाड़ी जो आप जानते ही हो दक्षिण में है। उनके बीच का अगर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो वो कौन सा है? गुरु शिखर है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट अपन शेर। देखो यहाँ से प्रश्न किस तरह के बन सकते हैं। एक तरफ आपको पर्वत चोटियाँ दे देंगे, एक तरफ उनकी ऊंचाई दे देंगे, आपको मिलान करने में पूछेंगे। या पर्वत चोटियाँ और उनकी ऊंचाई दे देंगे, उसमें से कह देंगे इसमें से गलत युग में छांटो। तो आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक चोटी की ऊंचाई आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये सेरबी माउंट आबू यानी सिरोही राज्य में, सिरोही जिले में स्थित है और 1597 मीटर ऊंचा है। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इस तरह से भी बन सकता है कि राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो शेर आपको ध्यान रखना। देलवाड़ा तीसरा। माउंट आबू ये भी सिरोही में स्थित है, 1442 मीटर ऊंचा, राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो यहाँ पर देखो गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा तीनों कंटिन्यूस आपको याद करने हैं। उसके बाद में आता है जरगा। जरगा उदयपुर ज़िले में है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक तरफ इन चोटियों के नाम दे दिए और एक तरफ जिलों के नाम दे दिए, तो उन जिलों में आपको सेट करना है किस ज़िले में कौन सी है, उसको मिलान करना है। उदयपुर ज़िले में स्थित राज्य का चौथा सबसे ऊंचा है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भोरट के पठार में स्थित है। अचलगढ़ सिरोही जिले में। अब देखो तीन कंटिन्यूस सिरोही में, चौथा उदयपुर में, पांचवा वापस किस में, सिरोही जिले में। तो ये सिरोही जिले में स्थित राज्य का पांचवा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में देखिए रघुनाथगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीकर जिले में है। राज्य का छठा सबसे ऊंची है, 1055 मीटर। और उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। यानी अरावली पर्वतमाला जो है 3 भागों में विभाजित है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो मैंने राजस्थान की स्थिति और विस्तार पे वीडियो बना रखा है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप पे 3 वीडियो आ चुके हैं। उनको जरूर देखें, वहाँ से आपके 2 या 3 प्रश्न सही हो जाएंगे अगर आप उनको देख लोगे तो यहाँ पर देखिए उत्तरी अरावली यानी अरावली पर्वतमाला 3 भागों में विभाजित है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली जो है उसका सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, 1055 मीटर, जो सीकर जिले में है। अब है मेवाड़ की पहाड़ियाँ। मेवाड़ की पहाड़ियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ की पहाड़ियाँ पूर्वी उदयपुर में सकरी पट्टी को छोड़कर लगभग संपूर्ण उदयपुर में विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र। यानी अगर पूर्वी उदयपुर में अगर आप एक संकरी पट्टी को छोड़ देते हैं तो बाकी जो बचा हुआ उदयपुर है उसमें पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? मेवाड़ की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
गिरवा ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तस्तरी नुमा, तस्तरी आप जानते ही हैं, तस्तरी नुमा जो आकृति वाले उदयपुर बेसिन को घेरे हुए पहाड़ी स्कंदों को गिरवा कहा जाता है। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। पीडमांट का मैदान, चित्तौड़ में देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियों के उच्च टीलेनुमा भूभाग को क्या कहते हैं? पीडमांट का मैदान कहते हैं। नाकोड़ा नाकोड़ा पर्वत नाकोड़ा पर्वत जो है वो बाड़मेर में स्थित है। ये पर्वत शिवाना ग्रेनाइट नाम से भी विख्यात है। गोलाकार विस्तृत इन्हीं पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 56 की पहाड़ियाँ जो नाकोड़ा पर्वत है उसको ही हम 56 की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और सुंडा की पहाड़ियाँ, ये आप जानते हैं सुंडा माता कहाँ पर है? जालोर में है। तो भीनमाल जालोर के निकट स्थित इनमें राजस्थान का सबसे पहला रोपवे चलाया गया। सबसे पहला रोपवे कहाँ चलाया गया? सुंडा की पहाड़ियों में, सुंडा माता के लिए यहाँ पर सबसे पहला रोपवे चलाया गया। और सुंडा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? भीनमाल जालोर में। मालानी पर्वत श्रृंखला, जालोर एवं बालोतरा बाड़मेर के मध्य लूनी बेसिन की मध्यवर्ती भाग में विस्तृत पर्वत श्रेणी। तो बालोतरा और जालोर के बीच में जो मध्य लूनी बेसिन है वहाँ पर विस्तृत मालानी पर्वत श्रृंखला है, आपको ध्यान रखना। मालकेत की पहाड़ियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। मालकेत की पहाड़ियाँ, देखो यहाँ से एक सवाल आना ही आना है आपके। सीकर जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। ये मालकेतु के नाम से भी जाना जाता है। इसकी परिक्रमा भी की जाती है। हर्ष की पहाड़ियाँ, सीकर जिले में स्थित पहाड़ी जिस पर जीण माता और हर्षनाथ का मंदिर है, ये हर्ष की पहाड़ियाँ हैं सीकर जिले में। तारागढ़ बहुत ही फेमस है। तारागढ़ कहाँ पर है आपके? तारागढ़ जो है आपके अजमेर में स्थित है। ये पर्वत चोटी मध्य अरावली की सबसे ऊंची है, 870 मीटर। इसी में तारागढ़ दुर्ग और पृथ्वीराज स्मारक बना हुआ है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। तीनों भाग की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां आपको टॉप 1 पे पता होनी चाहिए। और फिर टॉप 3 ऊंची चोटियां वो भी पता होनी चाहिए। टॉप 5 पता होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ टॉप 5, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलान करने में उनकी ऊंचाई पूछ सकते हैं। उसके बाद में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली में मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी को टोडगढ़ के निकट मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। टोडगढ़ का जो क्षेत्र है, यानी हम कह सकते हैं कि जो मध्य अरावली में मारवाड़ के मैदान को, मारवाड़ का जो मैदान है और मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी को टोडगढ़ के निकट क्या कहते हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। इसका विस्तार अजमेर और भीलवाड़ा में अधिक है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालरापाटन झालावाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कोटा और झालावाड़ में विस्तृत है। आडावाला पर्वत बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। त्रिकूट, इस पर जैसलमेर का किला बना हुआ त्रिकूट। चिड़िया टूक, इस पर जोधपुर का मेहरानगढ़ स्थित है। चिड़िया टूक पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं। नानी सिरड़ी, इस पर सोजत का किला है। आपको एक तरफ ये जो है ये नाम दे सकते हैं, त्रिकूट, चिड़िया टूक, नानी सिरड़ी, और एक तरफ ये दे देंगे किलों के नाम के किले कहाँ कहाँ स्थित हैं, किस किस पहाड़ी पर स्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख, ये तो हमने देखा प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ। अब हम देखेंगे प्रमुख पठार। प्रमुख पठार कौन कौन से हैं? सिरोही में स्थित ये राज्य का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र। देखो एक अंतर समझ लेना आप, एक तो होता है पर्वत, पर्वत क्या होता है? ऐसे शंकुनुमा होता है। और पठार कैसा होता है? ऐसे ऊपर जाके थोड़ा समतल होता है और इस तरह से होता है। यानी हम कह सकते हैं पठार का ऊपरी भाग जो है थोड़ा समतल होता है, जबकि पर्वत का ऊपरी भाग जो है वो बिल्कुल शंकुनुमा होता है। तो इस पर्वत और पठार में ये अंतर है, आपको ध्यान होना चाहिए। पर्वत की जो ऊंचाई है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, पठार की ऊंचाई थोड़ी कम होती है।
तुलनात्मक रूप में, है ना। और ऊपर से क्या होता है, पठार समतल होता है, पर्वत शंकुनुमा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत श्रृंखला का मतलब इस तरह से जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसको बोलते हैं वलित। हिमालय भी वलित पर्वतमाला है लेकिन वो सबसे नवीनतम है और अरावली सबसे प्राचीनतम है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रमुख पठार। प्रमुख पठार में देखिए सबसे पहला आता है उड़िया का पठार, सिरोही में स्थित है। ये राज्य का सबसे ऊंचा है, 1360 मीटर पठारी क्षेत्र है ऊंचाई। और आबू, ये सिरोही में स्थित राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठारी भाग है, 1200 मीटर। मेसा या मूसा का पठार 620 मीटर ऊंचा है। इस पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। किसका किला स्थित है? चित्तौड़गढ़ का। तो पहला आया नानी सीढ़ी, चिड़िया टूंक और त्रिकूट, और एक आ गया आपके मेसा का पठार। ये चारों एक तरफ दे दिए और ये पूछ लिया कि कौन सा किला किस पर बना हुआ है, मिलान कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ऊपरमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी ही बार आरपीएससी ने इसको रिपीट किया है ऊपरमाल के पठार को। ये भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़ में पड़ता है से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी क्षेत्र, यानी ये याद कर लो आप, तो जो चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ है और जो भीलवाड़ा में बिजोलिया है उसके बीच का जो पठारी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊपरमाल का पठार बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। भोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित भाग स्थानीय भाषा में भोराट कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा और कुंभलगढ़, ये दो याद रखो। गोगुंदा भी कहाँ पड़ता है? आपके उदयपुर में पड़ता है। और कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का क्षेत्र भोराट है और जो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का क्षेत्र है वो ऊपरमाल है। इसको आपको बहुत अच्छे से कंपेयर करके पढ़ना है। लसाड़िया उदयपुर में जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटाफटा अनियमित धरातल वाला पठार। इस पठार की औसत ऊंचाई 325 से 650 मीटर तक है। तो उदयपुर में जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित और कटाफटा अनियमित धरातल वाला पठार क्या है? लसाड़िया का पठार है, यानी उदयपुर में स्थित है लसाड़िया का पठार। इस पठार की औसत ऊंचाई आपको मैंने बता दी है। उसके बाद में भाकर जो है सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय नाम से किस नाम से जाना जाता है? भाकर। भाकर जो है वो सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं अरावली पर्वतमाला में, सिरोही जिले में विशेषतर, उसको हम भाकर के नाम से जानते हैं। मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग जो है वो मगरा कहलाता है। उसके बाद में देश हरो दक्षिणी राजस्थान में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में जो पठारी प्रदेश है उसको हम किस नाम से जानते हैं? देश हरो के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जो आज का टॉपिक था, हमने इसमें 3 चीज़ें कवर की है। क्या क्या कवर किया है हमने इसमें? राजस्थान में प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ और पठार। यहाँ से एक सवाल आना निश्चित है। अगर आपको एक सवाल पक्का करना है तो इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुने और बहुत अच्छे से याद करें। इससे प्रश्न जरूर बनेगा और आप निश्चित रूप से यहाँ से इस एक प्रश्न ले सकते हैं। और मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सारी कवर कर ली है। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से अभी जुड़ जाइए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और वीडियो को मैंने बताया यूट्यूब पर ऑनलाइन ही देखें ताकि जो मुझे फीडबैक मिले वो बहुत अच्छा मिले आपका, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आपको रेगुलर क्लास कराता रहूं और लेता रहूं। और एक और बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि अगर
अगर पुराने पेपर लेना चाहते हैं, जो भी आपको सामग्री चाहिए, सिलेबस हिंदी में चाहिए, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ये चीज़ें सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी कब आएगी, सेकंड ग्रेड की कंप्लीट जानकारी, सेकंड ग्रेड का सिलेबस, सेकंड ग्रेड का हिंदी में सिलेबस, सब कुछ मैंने इसमें, सेकंड ग्रेड में कितने पेपर होते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, सब पे वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए सेकंड ग्रेड, और वहाँ पर जाकर आप देखिए सिलेबस, सब कुछ सेकंड ग्रेड के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कुल मिला के हमने, हमारा फोकस जो है वो सेकंड ग्रेड टीचर हैं। सेकंड ग्रेड टीचर कैसे बने, सेकंड ग्रेड की स्मार्ट स्टडी कैसे करें, सब कुछ सेकंड ग्रेड के बारे में ही बता रखा है। तो आप अधिक जानकारी के लिए पुराने वीडियो ज़रूर देखें, और मैं इसी तरह आपको पूरा सेकंड ग्रेड का कोर्स करवाने की कोशिश करूंगा, अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो। इसी के साथ में आज की वीडियो में धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।